अभी अपन फिटिंग शॉप में खड़े हुए हैं। फिटिंग शॉप में जो बेसिक मटेरियल होता है जिस पे वर्क किया जाता है उसको एमएस कहते हैं। एमएस का मतलब माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इस वर्कशॉप में जो भी अपन जॉब बना रहे हैं वो माइल्ड स्टील पे बना रहे हैं। इसमें जो फिटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात समझें कि फिटिंग शब्द का मतलब क्या होता है। फिटिंग शब्द का मतलब ये होता है कि कोई भी डिज़ायर शेप में उसको काट के, कटिंग करके, फाइलिंग करके उसको डिज़ायर शेप में बदलना और उसको उसमें फिट करना, उस चीज़ को अपन फिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये आपको ये दिख रहे हैं ये सब हमारे वर्कशॉप के इंस्ट्रक्टर अरुण शर्मा ने बनाए हैं। इसमें देखिए आप कि कितनी मेहनत से इन्होंने ये काम किया है। एक एक लेटर को कितनी सफाई और कितनी एक्यूरेसी से बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि फिटिंग में जितनी भी एक्यूरेसी अपन करना चाहें अपन कर सकते हैं। बच्चों, आज आप फिटिंग शॉप में आए हैं। फिटिंग क्या है? फिटर का मुख्य कार्य है आवश्यकता अनुसार मशीन पार्ट्स को बनाना और सही तरीके से उसको असेंबल करना ही फिटर का मुख्य काम है। आज हम आपको स्क्वायर फिट करना सिखाएंगे। स्क्वायर फिट बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी उसका साइज 45 गुणा 33 गुणा 5 mm रखा है। तो हम सबसे पहले माइल्ड स्टील के फ्लैट आयरन पर ट्राई स्क्वायर स्क्राइबर एवं स्टील रूल की सहायता से ड्राइंग अनुसार उसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्लैट आयरन को बेंच वाइज में फिट कर हम हेक्सा द्वारा अपना वर्क पीस को कटिंग कर उससे अलग करेंगे। प्राप्त वर्क पीस को पुनः हम बेंच वाइज में कसेंगे और सबसे पहले उसकी एक साइड को हम फ्लैट फाइल की सहायता से फाइलिंग करके ट्राई स्क्वायर की ब्लेड से देखेंगे सीधी है कि नहीं। सीधी होने के बाद ही उसकी 90 डिग्री वाली दूसरी साइड को हम फाइल करते जाएंगे और बीच बीच में निकाल के ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री चेक करते जाएंगे। इसी प्रकार से हम चारों साइड को फाइल करके हमारा 45 गुणा 33 गुणा 5 mm का पहले पीस को तैयार करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले जो हम स्क्वायर फीट बना रहे हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए की मार्किंग करेंगे जो कि मार्किंग करने के बाद कटिंग करने के बाद टी शेप में दिखेगा। उसके बाद ही उसका पार्ट बी जो है वो मार्किंग करेंगे और मार्किंग करके कटिंग करने के बाद फाइलिंग द्वारा फिनिश करेंगे तो वो जब यू शेप में दिखेगा। और जब हम पार्ट ए और पार्ट बी को आपस में मिलाएंगे तो हमारा स्क्वायर फिट कंप्लीट होएगा। मार्किंग करने के पहले अपने को जो ट्राई स्क्वायर मिला है उसको भी अपन चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं है। इसको चेक करने का तरीका बच्चों, कोई भी फ्लैट पीस लिया उस पर अपन ने ट्राई स्क्वायर रख के स्क्राइबर की सहायता से अपन एक लाइन ऐसे लगा लेंगे। फिर ट्राई स्क्वायर की पोजीशन को जस्ट अपोजिट करके अपन वही लाइन को मैच करते हैं। कहीं वही लाइन अपनी मैच खाती है तो अपना ट्राई स्क्वायर सही है, और कहीं मान लो वो लाइन मैच नहीं खा रही, 2 लाइन दिख रही है, मतलब हमारा ट्राई स्क्वायर है जो 90 डिग्री में नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। अब हम फ्लैट आयरन पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हमें निम्न टूल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के भी 2 भाग होते हैं, एक ब्लेड एक स्टॉक। ये दोनों 90 डिग्री में आपस में रिपीट द्वारा जुड़े रहते हैं। ये 90 डिग्री मार्किंग करने के भी काम में आते हैं और 90 डिग्री चेक करने के भी काम में आते हैं। इसके अलावा हमें स्टील रूल की ज़रूरत पड़ेगी और स्क्राइबर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्राइबर भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हमें इसको पकड़ने के लिए नर्लिंग करा रहता है ताकि जब बच्चे या वर्कर काम करें तो इसकी ग्रिपिंग अच्छे से हो। अब ये देखिए, ये ट्राई स्क्वायर को फ्लैट आयरन से इसके स्टॉक को चिपका के रखना है अपने को, और ये स्केल द्वारा हमने 45 mm पे मार्किंग लगाई और स्क्राइबर द्वारा इसको हमने स्क्रैच कर लिया। अब ये जो पीस है फ्लैट आयरन का
इसको हम बेंच वाइज में होल्ड करके हेक्सा फ्रेम विद बिलेट की सहायता से कटिंग करेंगे। मार्किंग के बाद अब इस फ्लैट आयरन को हम बेंच वाइज में होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जॉब इसकी जॉ से 10 से 15 mm से ज़्यादा दूरी पर ना रखें। अब जो मार्किंग की हमने लाइन ली है उस पे हम सपोर्ट लगाते हुए हेक्सा फ्रेम विद बिलेट की सहायता से कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारा हाथ फॉरवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर देते हुए ही चले, क्योंकि इस ब्लेड की जो टिप है वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में है। फाइलिंग करने के लिए अब हम यहाँ फ्लैट फाइल का यूज़ करेंगे। फाइल का भी क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है ये मुख्यतः 4 तरीके से है: बाई शेप, बाई कट, बाई ग्रेड और बाई लेंथ। तो शेप के अनुसार तो ये फ्लैट फाइल है, कट के अनुसार क्रॉस कट है, और ग्रेड के अनुसार बास्टर्ड है, और लेंथ के अनुसार 12 इंची है। अब फाइल चलाने का भी तरीका होता है कि जब हम फाइल चलाएं तो जॉ से ये समांतर चलना चाहिए, अप डाउन नहीं चलना चाहिए। अप डाउन चलेगी तो क्या होगा, हमारी साइड में कर्व शेप आएगा, जबकि हमको फ्लैट शेप चाहिए। तो अब हम फाइल को बिल्कुल 90 डिग्री में जॉ से चलाएंगे। ये जो हम फाइलिंग कर रहे हैं, ये फाइलिंग करना होता है स्ट्रेट फाइलिंग। इसके अलावा भी क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग भी की जाती है। ये देखिए, इसमें से बिल्कुल भी लाइट आर पार नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारी साइड जो है बिल्कुल सीधी बनी है। अब ये हमारी स्ट्रेट फाइलिंग हो गई। अब इसको और थोड़ा सा सही करने के लिए हम इस पे थोड़ा सा ड्रॉ फाइल करके इसको और फिनिश करेंगे। ये देखिए, इसमें से बिल्कुल भी लाइट आर पार नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारी साइड जो है बिल्कुल सीधी बनी है। अब इसका भी हम 90 डिग्री चेक करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सही 90 डिग्री बन चुकी है ये वाली साइड। इसी प्रकार से अब हम चारों साइड को फाइल करके और फिनिश करेंगे। बच्चों फाइल करते समय बीच बीच में जॉब को खोल के 90 डिग्री भी चेक करते रहना ज़रूरी रहता है।
अभी देखिए क्या हो रहा है, ये वाली कॉर्नर टच हो रही है और इधर गैप आ रहा है जो कि सही नहीं है। तो जो अपना ट्राई स्क्वायर की जो ब्लेड है, जैसे ये कॉर्नर में टच हो रही है तो जो चीज़ पे टच हो रही है उतना मटेरियल को हमको रिमूव करना है फाइल द्वारा। अभी भी देखिए बिल्कुल हल्का सा गैप है, बिल्कुल लाइटली, और हल्का सा अपन को फाइल करके इसको बराबर मिलाना है। अब देखिए बिल्कुल करीब करीब सही बन चुका है। अब इसकी अगली साइड को भी हम फाइल करके सही करेंगे। चारों साइड 90 डिग्री बनने के बाद अब हम जॉब का फेस फाइलिंग करेंगे। इसमें चाहें तो अपन क्रॉस फाइलिंग भी थोड़ी सी कर सकते हैं। पहले लेफ़्ट से राइट की ओर जॉब को, फिर राइट से लेफ़्ट की ओर करते हुए हम इसके क्रॉस फाइलिंग भी कर देते हैं ताकि फेस हमारा और अच्छे से समतल हो। अब देखिए ये एक साइड का फेस हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इस पे हम चॉक का पेस्ट, मार्किंग पेस्ट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे हम चॉक का पेस्ट बना के इस पे लगाएंगे। अब देखिए इसके फेस पे हम चॉक को गीला करके पेस्टिंग कर रहे हैं ताकि हमें मार्किंग अच्छे से दिखे। अब ये चॉक का पेस्ट सूख के तैयार हो गया है। अब इसकी मार्किंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम स्टील रूल और ऑललेग की सहायता से मार्किंग कर सकते हैं, और एक हम सरफेस प्लेट पे मार्किंग गेज और एंगल प्लेट की मदद से भी हम मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। अब ये देखिए हमने जो मार्किंग की हमको पहली लाइन लेनी है जॉब पे, वर्क पीस पे, तो ये हमने स्केल और ऑललेग को 15 mm पे सेट कर लिया। आप देखिए जॉब के फेस पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमारी पहली लाइन जॉब पे क्लियर दिख रही है। अब सेकंड लाइन हमको कॉर्नर से 30 mm पे लेना है। हमने दूसरी लाइन के लिए 30 mm पे ऑललेग कैलिपर को सेट कर लिया है। अब हम फिर जॉब पे सेकंड लाइन लगाएंगे। ये हमारी सेकंड लाइन भी क्लियर दिख रही है। अब हम जॉब का जो टोटल जो चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे। ये हमारा 33 है, तो हम 16.5 mm पे ऑललेग को पकड़ेंगे। ये देखिए ये 16.5 पे हमने ऑललेग कैलिपर को पकड़ लिया। अब हमारी जो मार्किंग की जो ऑललेग का काम था, जो लाइन थे, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इस जॉब पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हेक्सा द्वारा कटिंग कर और फाइलिंग करके
फिनिश करेंगे। तो हमारा जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमारा क्या बनेगा, टी शेप बनेगा। तो अभी इसमें देखिए ये वाला जो स्क्वायर दिख रहा है ये हमारा एक्सेस मटेरियल है जिसको हमको काट के हटाना है, और इस साइड वाला भी ये भी एक्सेस मटेरियल है, इसको भी काट के हमें अलग करना है। अब हम डॉट पंच और मार्किंग हैमर की सहायता से जो हमने ये मार्किंग करी है जॉब में, इसको हम फिक्स करेंगे। अब जो ये मार्किंग जो हमने डॉट पंच और मार्किंग हैमर की सहायता से जो करा है ये फिक्स मार्किंग हो गई। अब इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ लगना, जॉब में वाइज में फिक्स करना, कटिंग करना, तो मार्किंग आखिरी तक हमें, जब तक जॉब कंप्लीट नहीं हो, हमें दिखती रहे, इसलिए हम पंचिंग कर लेते हैं। जैसे कि अब आपको बता दें, जैसे ये लाइनें हैं, ये हमने हाथ लगाया, ये देखो मिट गई, लेकिन पंचिंग वाली लाइन जो है ये हमें आखिरी तक जॉब पूर्ण करने तक दिखेंगी। अब देखिए हमने जब पंचिंग करने के बाद जॉब को बेंच वाइज में फिर से कस लिया। कसने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जॉब हमने कसा है इसकी साइड जॉब के से 90 है कि नहीं। कहीं 90 रहेगी तो हम जो कटिंग करेंगे वो स्ट्रेट कटिंग होगी, और कहीं मान लो थोड़ा भी ये 19-20 बांधा तो कटिंग तो हमारी सीधी चलेगी लेकिन हमारा जॉब गड़बड़ हो जाएगा। करिए।
अब जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेस मटेरियल जो था ये कटिंग द्वारा निकालना है अपने को, जो अभी आपके सामने मैंने वाइस में पकड़ के हेक्सा के द्वारा काट के ये अलग कर दिया। जो ये पीस बचा है, इसकी जो ये साइड वाली सरफेस है, इसको हम फाइलिंग करके दोनों साइड में, और हमारा जो पार्ट ए है टी शेप में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, पार्ट ए अनुसार ही ये एमएस फ्लैट आयरन पे हमने 45 mm पे मार्किंग कर बेंच वाइज में पकड़कर हेक्सा द्वारा ये पीस जो पार्ट बी के लिए काट लिया। अब हम इस पे चाक का पेस्ट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब यह सूखने का थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमने जो मार्किंग की हमको पहली लाइन लेनी है जॉब पे, वर्क पीस पे, तो ये हमने स्केल और ओवरलैप को 15 mm पे सेट कर लिया। आप देखिए, जॉब के फेस पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमारी पहली लाइन जॉब पे क्लियर दिख रही है। अब सेकंड लाइन हमको कॉर्नर से 30 mm पे लेना है। हमने दूसरी लाइन के लिए 30 mm पे ओवरलैप कैलिपर को सेट कर लिया है। अब हम फिर जॉब पे सेकंड लाइन लगाएंगे। ये हमारी सेकंड लाइन भी क्लियर दिख रही है। अब हम जॉब का जो टोटल जो चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे। ये हमारा 33 है, तो हम 16.5 mm पे ओवरलैप को पकड़ेंगे। ये देखिए, ये 16.5 पे हमने ओवरलैप कैलिपर को पकड़ लिया। अब हमारी जो मार्किंग की जो ओवरलैप का काम था, जो लाइन थे, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इस जॉब पर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हेक्सा द्वारा कटिंग कर और फाइलिंग करके फिनिश करेंगे। अब इसमें जो पार्ट बी है उसका अपन ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो एक्सेस मटेरियल है, ये हम कटिंग करके अलग हटा देंगे। हेक्सा से दोनों कटिंग कर ली, और ये हमने ड्रिल मशीन पे चेन ड्रिलिंग से नीचे वाला जो स्पेस है चेन ड्रिलिंग करके हमने क्लियर करा। अब इसका जो बीच के जॉइंट है हम चीजलिंग द्वारा, चीजल, फ्लैट चीजल और हैमर की सहायता से इसको निकालेंगे। कटिंग के बाद और चेन ड्रिलिंग के बाद जो बीच का मटेरियल था, एक्सेस मटेरियल, ये हमने कटिंग और चीजलिंग द्वारा निकाल दिया। अब इस शेप को, यू शेप जो है, इसको हम फाइल करके फिनिश करेंगे। अब ये जो यू शेप के बीच की जो अपने हेक्सा द्वारा कटिंग करी है, इस सरफेस को हम यहाँ पे, ताकि साइड ख़राब नहीं है, इसलिए अभी मैं टेंगुलर फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए आप, ये हमारा पार्ट ए
और ये हमारा पार्ट बी, जो कि हमारे स्क्वायर फिटिंग में जो दो मेन पार्ट थे वो कटिंग, फाइलिंग और फिनिशिंग, जो हमने एमरी पेपर से थोड़ी सी करी अभी करके हमने ये जॉब को कंप्लीट किया। ये हमारा स्क्वायर फिट तैयार हो गया।